लावण्य लाएंगे सा। वाराणसी से प्रभु वीर आलम भिया किया विहार, आलम भिया किया विहार। चूल शतक बोला पत्नी संग धर्म किया स्वीकार, धर्म किया स्वीकार। उपसर्ग देव का साधना, उपसर्ग देव का साधना। पूर्ववत आएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान के बाद, तीर्थंकर पदवी प्राप्त करने के बाद दुनिया को जगाने का उपक्रम प्रारंभ है। भगवान तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोएगाणं मुत्ताणं मोएगाणं थे, अर्थात डूबतों को तारने वाले, स्वयं तरने वाले, बंधन से दुनिया को मुक्त करवाने वाले और स्वयं बंधनों को काटने वाले, स्वयं बोध से युक्त और दुनिया को सच्चे बोध से जागृत करने वाले थे। तो ऐसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का वाराणसी नगरी से विहार प्रारंभ हुआ। आलम्भिया नगरी शंख वन उद्यान में अवग्रह इत्यादि की याचना करके भगवान अपने शिष्य संपदा के साथ वहाँ विराज गए और चुल्ल शतक बहुला पत्नी को साथ ला करके प्रभु के श्री चरणों में श्रावक दीक्षा ग्रहण करते। पूर्व के अध्ययन उपासक दशांग सूत्र के यदि हम देखें तो उनके अनुसार तो पहले पतिदेव भगवान के चरणों में जाते, आकर के बताते कि मैंने यह नियम ग्रहण किए, बहुत उत्तम है भगवान के वचन। इंस्पायर होकर के, इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर उनकी पत्नी भी जाती, तो वह क्रम सभी जगह सेम ही रहेगा, मगर जब इकट्ठे में बोलना है तो यही आएगा। दोनों ने श्रावक दीक्षा अंगीकार की। और इसी के साथ साथ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्सा पुद्गल परिव्राजक का। शंख वन उद्यान के ही नजदीक एक पुद्गल नाम का परिव्राजक रहता है, सन्यासी, जो 4 वेदों का पारगामी विद्वान है, बड़ा स्कॉलर है, दुनिया में बड़ी मान्यता है। और वो प्रकृति से बड़ा भद्र है, विनीत है, सरल हृदय वाला है, गुणग्राही भी है, बेले बेले तपस्या करता है, आतापना लेता है, दोनों बाजुएं ऊपर उठा करके सूर्य की ओर मुख करके
उस अतापना को लेने से उसे विभंग ज्ञान पैदा हो गया। कौन सा ज्ञान? विभंग ज्ञान, जिसे अवधि अज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवधि अज्ञान। और उस अवधि अज्ञान में उन्हें पांचवा कल्प, कल्प मतलब जहाँ पे मर्यादा है, जहाँ पे राजा प्रजा का व्यवहार है, ऐसे जो 12 कल्पवासी देव है उन्हें कल्पोपपन्न बोला जाता है। और जो 12वें देवलोक से ऊपर 26वें देवलोक के देव है उन्हें कल्पातीत बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पे इंद्र का कोई व्यवहार नहीं होता, सभी डिसिप्लिन्ड होते हैं, सभी अहम इंद्र होते हैं। तो इन्हें 5वें देवलोक तक का सारा नज़ारा दिखने लगा। उन देवों की स्थितियां दिखने लग पड़ी। पहले देवलोक में चले और उत्कृष्टि ऊपर देखने लगे तो उन्हें लगा कि 10,000 साल से लेकर उत्कृष्ट स्थिति 10 साग रूपम ही है, इससे ज़्यादा किसी देव की स्थिति नहीं है। जो लोग इससे ज़्यादा बोलते हैं कि और भी ऊपर देवलोक होते हैं, वो भी गलत बोलते हैं, और जो इनसे कम बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं। मिथ्यात्व इसी को तो कहते हैं ना, जब व्यक्ति अपनी ही जानकारी को संपूर्ण मान करके दूसरे की जानकारी पे प्रश्न चिन्ह लगा करके उसे बिल्कुल क्रॉस लगा देता है कि जो तुम जानते हो वो गलत है और जो मैं जानता हूँ वह ही सही है। जब मैं ही सही हूँ बोला जाता है तो स्पेस ही नहीं बचती कि आप दूसरे को एडजस्ट कर सको, दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सको। मगर इन्हें मिथ्यात्व का उदय है, मगर अवधि अज्ञान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का जैसे जैसे सूक्ष्म होगा, कुछ परतें हटेंगी और कुछ कुछ प्रदेश उदय रह जाएगा, तो उन्हें रूपी पदार्थ जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, ऐसे पदार्थ उनकी उस लिमिट में जो जो आएंगे, घेरे में आएंगे, सीमा में आएंगे, उस मर्यादा में आएंगे। अवधि का मतलब मर्यादा, तो उन्हें वो जानने देखने लग जाते हैं। तो इधर पुद्गल परिव्राजक को भी वो 5वें देवलोक की सारी स्थिति समझ में आने लगी, मगर उन्हें लगने लगा कि मैं जितना जानता हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो लोग बोलते हैं वो मिथ्या भाषण करते। अब दुनिया में उसकी मान्यता भी थी, बिकॉज उसका करेक्टर अच्छा था, वो ज्ञानवान भी था, अच्छी अच्छी सलाह, अच्छी अच्छी बातें दुनिया को समझा करके सन्मार्ग पर अच्छे रास्ते पे एक प्रैक्टिकली चलाने वाला भी था, तपस्वी भी था। इसलिए लोगों पे तप ताक का प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ जाता है। और जब लोगों ने उनके श्रीमुख से ऐसा सुना कि 5वें देवलोक तक की स्थिति है, तो लोगों को तो कौन सा कुछ दिख रहा है, मगर उनके लिए ऐसे व्यक्ति के वचन प्रामाणिक बन जाते हैं जिन पे उन्हें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और जिनका चारित्र और जिनका ज्ञान भी उन लोगों की अपेक्षा से अधिक निर्मल और अधिक अच्छा होता है। तो लोगों में भी वही चर्चा चल रही है कि 5वें देवलोक तक ही देवलोक होते हैं, इससे ज़्यादा कोई देवलोक नहीं होते, और 10 सागरोपम से ज़्यादा किसी देव की आयुष्य नहीं होती। सारा वर्णन पढ़ना हो तो भगवती जी सूत्र के 11वें शतक में आप जाएंगे, 12वां उद्देशक मिलेगा, वहाँ पर ये चैप्टर है। तो शंखवन उद्यान के समीपस्थ ही उनका स्थान रहा होगा जहाँ आतापना इत्यादि ले रहे थे। और लोगों में जैसे ही ये चर्चा आई, क्योंकि अब ज्ञान मिला है ना, तो अक्सर व्यक्ति को ज्ञान जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, कोई जानकारी मिल जाए, अब जानकारी मिल जाए तो हर व्यक्ति अपनी ओर से बिन मांगे भी वो बताने की कोशिश करता है। तो उन्हें भी हुआ कि मैं भी अपने भक्तों को बताऊं, लोगों को बताऊं कि मुझे देवलोक दिखने लग पड़े हैं, और 5वें देवलोक से आगे कोई और दूसरा देवलोक नहीं।
तो लोगों में ये धारणा बन गई, लोगों में ये चर्चा चल रही, और इधर से भगवान का पदार्पण हो गया। और भगवान तो कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी है, चारों के चारों भगवान के घाती कर्म क्षय है, जिसके कारण अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तो पहले दो कर्मों के क्षय से ही उन्हें हो चुका है। जब प्रभु पधारे और इधर गौतम स्वामी जी महाराज, इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी महाराज, जो चार ज्ञान के धारक है, जो श्रुत केवली है, और जो सभी संतों में मुख्य भगवान के सर्वज्येष्ठ संत है, वे बेले तप की पारने की अवस्था आई, भगवान से आज्ञा लेकर के पारने के लिए नगर में गए, और लोगों से यही चर्चा, हर जुबान पर यही बात कि पांचवें देवलोक की स्थिति 10 सागरोपम की उत्कृष्टि है, इससे ज़्यादा देवलोकों में कोई देवता नहीं होते। अब यही बात जब कई घरों में सुनने को मिली, लोग चर्चा करते हुए सुने, तो लौट करके आए। जब लौट करके आए तो भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, वो ऐसा कह रहा है। जानते तो वो भी थे, वो जो बोलते उनके शब्द भी बड़े ऑथेंटिक थे, वो श्रुत केवली भगवान थे, मगर किसी बात के ऊपर पक्की स्टैंप लगवाने के लिए तो जो सर्वज्ञ होगा उसी की बात प्रमाणिक होगी। उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी उस जिज्ञासा को, शंका इत्यादि हुई है, मगर वो श्रद्धा पूर्वक है। तो श्रद्धा पूर्वक जो शंका है वो तुम्हारी श्रद्धा को डावाडोल नहीं होने देगी, मगर जो कुतर्क पूर्वक तुम्हारी शंका होती है, वहाँ तुम अपनी श्रद्धा से हाथ धो बैठोगे। अर्थात किसी बात के लिए रीजनिंग करने की मनाही नहीं है जिन शासन में, मगर तुम अपनी श्रद्धा को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए यदि क्वेश्चन विनय पूर्वक पूछते हो, तो तुम्हारा पूछना भी तपस्या बन जाता है, तुम्हारा पूछना भी निर्जरा का कारण, कर्म क्षय का कारण बन जाता है। तो उन्होंने पूछा प्रभु से आकर के कि हे भगवान, ऐसे ऐसे वो बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है? तो भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं है, बल्कि देवलोक तो 26वें देवलोक तक है, और उत्कृष्ट स्थिति देवों की 33 सागरोपम की। कितनी है? 33 सागरोपम की है। तो जो वो बोल रहा है वो अपने उस ज्ञान के हिसाब से बोल रहा है। आज के टाइम इंटरनेट आ गया, गूगल पे सर्च करते हो आपको अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश, वो सब दिखाई दे सकते, मगर जब तक नहीं दिखते थे, यदि कोई बोले मेरे को तो बस ये इंडिया इंडिया ही दिखता है, तो वो इंडिया ही है, बाहर कुछ नहीं है, तो उसके कहने से उन अस्तित्ववान स्थानों का अस्तित्व नास्तित्व में नहीं बदलेगा। इसी प्रकार यदि उन्हें इतना दिख रहा है तो ये तो उनकी अपनी एबिलिटी है ना, मगर जो नहीं दिख रहा, तो जो उसे देख पा रहे हैं उनको चैलेंज करने का तो अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है। मगर भगवान तो सब कुछ देख पा रहे थे। भगवान ने कहा देवलोक 5वें देवलोक से भी आगे है, और वहाँ उत्कृष्ट उनकी आयुष्य 33 सागरोपम की। और ये बात जनता भी बैठी होगी, जब कोई प्रश्न उत्तर चल रहा होता है, कोई ना कोई बैठा होता है तो कहते हैं महाराज जी ने तो आज ऐसा कहा था, और वो बात चलते चलते लोगों में भी कर्णानुकरण, एक कान से दूसरे कान तक चलने लगी कि भगवान महावीर स्वामी वीतरागी है, सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है, और इनकी सूचना तो ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने भी सुन रखी थी। जब भगवान पार्श्वनाथ जी विचरण कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं इस बात पे विचार करना चाहिए, इनकी बात असत्य नहीं हो सकती। तो कुछ लोगों ने इस बात को उठा दिया, और लोगों में जब ये बात फैलने लगी और कानों कानों से ट्रेवल करते हुए वो शब्द कहाँ तक पहुँच गए? पुद्गल परिव्राजक के कानों तक। कहाँ पहुँचे? पुद्गल नाम है उनका, वैसे तो हमारे जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है उसे पुद्गल बोला जाता है। हमारा शरीर भी पुद्गल है, जो पूर्ण और गलन धर्म वाला, पूर्ण अर्थात
पूरा होने वाला, गलन मतलब पूरा होने के बाद फिर गलने वाला। आज ये शरीर है, कभी माता और पिता के रज वीर्य के संयोग से इसका निर्माण हुआ, फिर भोजन इत्यादि डाइट इत्यादि से हम बढ़ते गए, मगर बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। अर्थात जितना खाते भी हैं और कितना कितना घट भी रहा है, कितने हमारे ब्लड सेल्स कुछ ही दिनों में बदल जाते हैं। अर्थात जो ये बढ़ना और घटना है, ये पुद्गल की पर्याय, उसकी अवस्थाएं हैं, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा होना। और एक पुद्गल शब्द भगवती जी सूत्र में चले तो आत्मा के लिए भी आता है। पुद्गल शब्द किसके लिए आता है? आत्मा के लिए। मगर आत्मा के लिए क्यों आया? पुत वहाँ बोला है पाप, और गृणाति मतलब निगलना, जो पाप को निगल जाए। किसको निगल जाए? पाप को निगल जाए मतलब पाप को नष्ट कर दे, उस शुद्ध निश्चय दृष्टि से आत्म स्वरूप को भी पुद्गल बोला जाता है। तो इधर इनका नाम पुद्गल परिव्राजक है। तो जैसे ही इनके कानों में वो शब्द पड़े कि भगवान महावीर स्वामी ऐसा फरमा रहे हैं, तो उन्हें भगवान की बात पर तो विश्वास होने लगा और अपनी उस जानकारी पे उन्हें डाउट होने लगा। और जैसे ही अपनी जानकारी पे डाउट होने लगा, तो उनका जो विभंग ज्ञान था वो क्या हो गया? धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया, हठाग्रही नहीं बने, मगर सोचा मुझे भगवान के चरणों में जाना चाहिए, उन्हीं से जाकर के पूरा इस बात का निश्चय करना चाहिए। और वे भगवान के चरणों में पहुंचते। शंखवन उद्यान में परमात्मा ठहरे, परमात्मा ठहरे, परमात्मा। निकट ही पुद्गल परिव्राजक के चर्चे थे गहरे, चर्चे थे गहरे, चर्चे। चार वेद के ज्ञाता, चार वेद के की चर्चा वो आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। वाराणसी के घर घर में पुद्गल की बातें हैं, पुद्गल की बातें हैं, पुद्गल की। गौतम स्वामी जब सुना लगा अज्ञान की रातें हैं, अज्ञान की रातें हैं, यहाँ अज्ञान की रातें हैं। आकर प्रभु से पूछा, आकर प्रभु से, चांदनी सी खिल जाएंगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। देव स्थिति उत्कृष्ट तो 33 सागर वाले हैं, सागर वाले हैं, हाँ 33 सागर वाले हैं। पुद्गल ने सुना शंकित हुआ, बन आया सवाले है, बन आए सवाले है, बन आए सब। प्रभु चरण में दीक्षा धारी, प्रभु चरण में दीक्षा, मुक्ति उनकी हो जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे।
प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। पुद्गल परिव्राजक बड़ी भावना के साथ अभिमान के हाथी से नीचे उतर चुके। लोग मुझे इतनी मान्यता देते हैं, ये लोगों की अपनी मेंटालिटी है, मगर मेरा ज्ञान अभी पूर्ण ज्ञान नहीं। बड़ी श्रद्धा के साथ पूर्णता को पाने के लिए अपूर्णता अपने जीवन में है, उसे कन्फेस करने के लिए, स्वीकार करने के लिए भगवान के चरणों में पहुंच वंदन नमन किया, अपनी सारी बात रखी। भगवान ने जैसे जैसे उनके प्रश्नों का समाधान किया, श्रद्धा जागी, मिथ्यात्व क्षय हुआ, चारित्र मोह कर्म का ऐसा क्षोक्षम जागा। प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा ली और अध्ययन इत्यादि करते करते, तप इत्यादि करते करते वो समय भी आया जब संलेखना पूर्वक सर्व कर्म क्षय करके पुद्गल मुनिराज सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त। और इसी वाराणसी नगरी में चुल्ल शतक नाम का एक सेठ रहता है, गाथापति रहता है। उसने भी भगवान के बारे में सुना, इतने बड़े बड़े एपिसोड्स हो रहे हैं तो दुनिया में पॉपुलैरिटी तो अपने आप ही हो जाती है कि इतना बड़ा वो संत महंत, दुनिया का श्रद्धा का केंद्र, भगवान के चरणों में साधु बन गए। तो चुल्ल शतक भगवान के समव शरण में आए, भगवान की धर्म देशना सुनी, बहुत उत्तम लगी। सोचा जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, प्रमारत है। दुनिया की बातें आत्मा का कल्याण करने में असमर्थ है, तो प्रभु के प्रति श्रद्धा, रुचि, विश्वास होने के कारण भगवान के श्री चरणों में 12 व्रतों की श्रावक दीक्षा अंगीकार की। खुद की लिमिटलेस लाइफ को उन्होंने लिमिट में लेकर आने की पूरी तैयारी करी और घर लौटे। पत्नी से कहा, बहुला से, अरे तू भी जा भगवान के चरणों में, भगवान के वचन वास्तव में अमृत का झरना है, तू भी खुद को पावन करके आ, उनकी शिक्षाओं को झोली में जरूर ग्रहण करके आ। वो भी गई है, भगवान के वचन वास्तविक रूप से अच्छे लगे। ये नहीं है उन्होंने कहा है तो मैं पूरी तरह से उसे मान लूं, मगर खुद को भी भाई बातें, तो उन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा, श्राविका की दीक्षा अंगीकार की। और वो चुल्ल शतक जिसके पास 18 करोड़ सोने की सुनइयों की प्रॉपर्टी है, 6 करोड़ तो उसने लिक्विड अपने पास, जिसको कह सकते हैं कोई मांगे और बोले ये है मेरे पास, 6 करोड़ सोने की मोहरें। आज का सोने का कॉइन भी कितने का होगा? 10 ग्राम का 80,000 का। और 18 करोड़ सोने की प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी, कितना पैसे वाला होगा। मगर फिर भी अंदर घर में रहते हुए दिल डिससेटिस्फेक्शन है, उलझन रहती है, एक भय रहता है। मगर भगवान के चरणों में जाकर के जब सुना कि दुनिया के भोगों से, दुनिया के परिग्रह से आत्मा को सुकून मिलने वाला नहीं है, जो शांति त्याग में है, वो शांति पदार्थों के उपभोग से कतई मिलने वाली नहीं। क्षण मित्र सुखा बहु काल दुखा, क्षण मात्र सुख देने वाले दुनिया के पदार्थ आत्मा के पुण्य का दिवाला निकाल देते हैं और फिर आत्मा को दुखों की अंधेरी रात में ठोकरें खानी पड़ती। तो उन्होंने प्रभु के श्री चरणों के आलंबन लेकर के अपनी 18 करोड़ सोने की प्रॉपर्टी तक लिमिट की, मैं इससे ज़्यादा अपने प्रॉपर्टी का विस्तार
नहीं, 6 करोड़ तो लिक्विड है, 6 करोड़ उन्होंने अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर रखा है, और 6 करोड़ की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, रेंज रोवर खड़ी होगी घर में, और बड़ी बड़ी मर्सिडीज बेंज खड़ी होगी, हो सकता है उसके पास टेस्ला जैसी गाड़ी हो। हाँ, मतलब आज के हिसाब से समझना हो तो उनके पास जो चीज़ें उपभोग में आ सके, ऐसी घर की जो चीज़ें हैं, घर की जो वैल्यू है, वो 6 करोड़ सोने की मोहरों की। और 6 उनके बड़े बड़े गोकुल है, एक एक गोकुल में, गौशाला में 10,000 गाय है, 60,000 गायें उनके पास है। कहने को कोई कह सकता है महाराज फिर भी वो श्रावक है, इतना कुछ है उनके पास, मगर उन्होंने इससे ज़्यादा अपने पदार्थों का विस्तार नहीं किया, बल्कि धीरे 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 सब कुछ छोड़ते चले गए। 11 प्रतिमाओं की साधना की, और 20 वर्ष की श्रावक उन्होंने पर्याय पाली। अंतिम समय तो उन्होंने संथारा ग्रहण किया। घर की जिम्मेदारी तो बच्चों को सौंप ही चुके थे, तभी तो पौषशाला में बैठे रहते थे, साधना करते रहते थे। तो ऐसे वो चुल्ल शतक भगवान के चरणों में उन्होंने श्रावक दीक्षा ली। एक रात पौषद में बैठे, आधी रात का समय होगा, एक देवता जिसने देखा ये कितना धर्म में स्थिर हो रहा है, इसको भंग करना चाहिए, और जैसे ही पहुंचा कहने लगा, नंगी तलवार उठाए, हे चुल्ल शतक, तू जो धर्म शील व्रत इत्यादि पाल रहा है, तो इनको आज के आज अभी के अभी छोड़ दे, वरना इस तलवार से मैं तेरे बच्चों को उठा के लाऊंगा, बड़े बेटे के शरीर के 7 टुकड़े करूंगा, गरम गरम इस उबलते हुए पानी में उसको डालूंगा, और फिर उस पानी को तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा। मगर वो शांत रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अपना है वो अपने पास है, और जो अपना कभी होगा ही नहीं, वो कभी लाख प्रयत्न करने पे भी अपना होने वाला नहीं। बड़ी दृढ़ता रखी उन्होंने, और उस आताताई देवता ने वैसा ही किया, बड़े बेटे को उठा कर लाया, सामने तलवार से 7 टुकड़े किए, वार किया, अंतड़ियां बाहर गिर रही है और खून की धारा बह रही, उसको उठा करके बड़े से कड़ाहे में उबलते हुए पानी में डाल दी, और उस गरम गरम पानी को उस श्रावक के ऊपर डाल दिया। मगर असाता तो हुई, वेदना तो हुई, मगर फिर भी आत्म भाव में स्थिर रहने का भरपूर प्रयास। फिर उसने चैलेंज किया, यदि तुम अपना धर्म नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे बीच वाले बेटे के साथ भी ऐसा करूँगा। उसे ये लग रहा है किसी ना किसी से तो ज़्यादा अटैचमेंट होगी ना, जिससे ज़्यादा अटैचमेंट होगी बस उसी के मुंह में आकर के धर्म छोड़ेगा। वैसा किया, मगर फिर भी वो स्थिर रहे। तीसरे बेटे के लिए भी ऐसा ही किया, जो सबसे छोटा था। एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, जब उसने अपना धर्म छोड़ने के लिए कोई शब्द अपने मुख से नहीं बोला, तो उसने तीसरे बेटे के साथ भी वैसा किया। अब वो खोजने लगा कि ये कैसे गिर सकता है, ये कैसे पतित हो सकता है। हो ना हो, इसे अपनी प्रॉपर्टी से बड़ा लगाव होगा, पैसे से बड़ा लगाव होगा, और उसे चैलेंज करने लगा। देवता ने धमकाया, तेरा धन मैं हर लूंगा, धन मैं हर लूंगा, वो सारा धन मैं हर लूंगा, इस सदमे से चुल्ल शतक तुझे पागल कर दूंगा, पागल कर दूंगा, तुझे मैं पागल। आलम भिया की सड़कों, आलम भिया सड़कों, संपदा जब लुट जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन।
पर ना घबराया, वो श्रावक पर ना घबराया। नाम सुना जब पैसे का तो मोह उदय आया, मोह उदय आया, मोह उदय। दौड़ा पकड़ो पापी को, दौड़ा पकड़ो, पत्नियाँ कर समझाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। और जैसे ही देवता ने धमकी दी, तूने आज तक जितना कमाया है, 6 करोड़ तेरे पास इन्वेस्टमेंट में लिक्विड पैसा है, 100, और 6 करोड़ तूने व्यापार में लगाया, 6 करोड़ का तेरे घर में साजो सामान है, मैं सारे का सारा इकट्ठा करके उठा करके आलमभिया नगरी के चौराहों पे, दोराहों पे, तिराहों पे जाकर के फेंक दूंगा, और तेरा इस सदमे से आरत ध्यान करते करते प्राणांत हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे को अपने पैसे से बड़ा लगाव है। क्योंकि परिग्रह, ये धन, ये पैसा भी तो दूसरे ही प्राण होते हैं। एक ज्वेलरी, सपोज आपका एक ये टॉपस भी यहाँ गिर जाए ना स्थानक में, तो 10 चक्कर लगाओगे दोबारा देखने के लिए, कहाँ रह गया, अभी चेक करने लग पड़े। मगर विचार करो, उस साधना में बैठे हैं, श्रावक है, मगर मैंने इतनी मेहनत से कमाया, पूर्वजों ने हमें इतना कुछ बख्शा, और ये पापी दुष्ट मेरा सारा पैसा उजाड़ करके सड़कों पे बर्बाद कर देगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मैं दर दर का भिखारी हो जाऊंगा। एकदम सोच ऐसी आई, मोह का उदय आया, और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उठे हैं, भागे हैं कि इसने 3 मेरे बेटे तो ऑलरेडी ख़त्म कर दिए, यदि इसने मेरा पैसा भी ऐसे नष्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। और जैसे ही भागे पकड़ने के लिए, देवता तो अदृश्य हो गया, मगर खंबा हाथ में फिर आ गया, और खंबे को पकड़ करके चिल्ला रहे हैं, अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तेरे को मारूंगा, राजा के हवाले करूंगा। और 12 साढ़े 12 का टाइम है, घर वाली को भी बेचारे को नींद नहीं आ रही होगी, सोच रही होगी पर अभी पता नहीं पौषध में है, सुबह उनकी क्या तैयारी, पारने में भी उनको कुछ खिलाना पिलाना है। और जैसे ही आवाज़ें कानों में पड़ी तो एकदम दहल गई, इनको क्या हो गया आधी रात में। और जैसे ही वहाँ पर पहुँची, देखा खंबे को पकड़ करके पागलों की तरह जोर जोर से बोल रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे बच्चों को मार दिया, तू मेरा पैसा बर्बाद करने आए। मगर जैसे ही जाकर के देखा, आवाज़ें दी, समझाया, आप क्या बोल रहे हो, तो जैसे ही उसने कहा, उस पापी दुष्ट ने मेरे 3 बच्चों को मेरे सामने मौत के घाट उतार दिया। बोली 3 बच्चे तो आराम से सो रहे हैं घर के अंदर। एकदम कुछ होश सा आया, मगर वो कह रहा था मैं तेरे सारे पैसे को बर्बाद कर दूंगा। कहने लगी ये देवकृत उपसर्ग था, आप साधना में हो, और जब साधना में कोई व्यक्ति ऊपर उठने लगता है तो उसकी परीक्षा होती है, तो उसकी परीक्षा होती है। मगर आप इस परीक्षा में तो अभी अनुतीर्ण रह गए, आपने दोष लगाया है, सापराधी निरपराधी जीव की भी हिंसा का मन से भी ख्याल पौषद व्रत में नहीं किया जाता। इसलिए आप अपने दोष के लिए क्या करो, क्षमा याचना करो, प्रायश्चित ग्रहण करो। और जैसे ही सुना, संभाला है अपने आप को, क्या सोच करके मेरे कितने पुण्य के उदय से मुझे ऐसी धर्म पत्नी मिली है जो श्राविका धर्म में भी है और जो मुझे भी संभाल रही है। उन्होंने अपने दोषों की शुद्धि की और 11 प्रतिमाओं की साधना का प्रण लेकर के आगे निरंतर बढ़ने लगे। और ऐसी श्रद्धा निष्ठा जागी कि पुनः कोई देव भी आ जाए तो उन्हें निरुत्तर ना कर पाए। और वो समय भी आया, 20 वर्ष की श्रावक पर्याय पाल करके
और अंतिम अवस्था में 1 महीने की संलेखना संथारा ग्रहण करके अपने कषायों को कमज़ोर करते करते, कार्बन शरीर को कमज़ोर करते करते, और सर्वकर्म क्षय नहीं हो पाए, स्वधर्म कल्प में पहले देवलोक में 4 पल्लोपन की आयुष्य वाले देवता बने, और फिर वहाँ से एक जन्म लेकर महाविदेह में जन्म होगा, और आर्य कुल मिला, आर्य क्षेत्र मिला, धर्म श्रवण का अवसर मिला, दीक्षा होगी, और साधना करके सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त। दोष की शुद्धि करके 11 प्रतिमा भी धारे, प्रतिमा भी धारे, हाँ 11 प्रतिमा भी धारे। 20 वर्ष श्रावक वृत्ति, फिर स्वर्ग की तैयारी, फिर स्वर्ग की तैयारी, फिर स्वर्ग की। सौधर्म से माँ विदेह में, सौधर्म से माँ दीक्षा मुक्ति भी आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अब पहले वाले श्रावक के किस्से में हम गए थे, तो वहाँ उसने बोला था कि मैं तेरे तीनों बच्चों को नष्ट कर दूंगा। तीनों बच्चों को नष्ट करने के किस्से तो तीनों श्रावकों की जिंदगी में आए। पहले वाले ने बोला 3-3 टुकड़े करूंगा, दूसरे वाले ने बोला 5-5 करूंगा, इस वाले ने बोला 7-7 टुकड़े करूंगा, और इस लास्ट वाले ने किसका डरावा दिया था? तेरे उजाड़ दूंगा, तेरा पैसा बर्बाद कर। गुड्डे पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया गम ज्ञाता गम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और जब उस श्रावक को समझ में आई कि ये पैसा भी साथ चलने वाली चीज नहीं है, पत्नी ने आकर के समझाया हमारे पास इतना कुछ है, यदि चला भी जाए तो हमारा सम्यक तो नहीं जाना चाहिए,
हमारे चारित्र के परिणाम नहीं जाने चाहिए, हमारी श्रावक वृत्ति नहीं जानी चाहिए। ये पैसा तो आज है, अभी आंखें बंद हो जाएं तो कुछ भी साथ चलने वाला। एक जगह की बात है, एक व्यक्ति बाहर अमेरिका सेटल था, बड़ा पैसा कमाया था, और जब लौटा घर पे तो घर में काम करने वाली भाइयाँ बात करती, आज वो गोवा गए हैं, आज वो कश्मीर घूमने गए हैं, आज वो वहाँ गए हैं। उस साथ वाली यही बोलती, हाँ पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और एक बार ऐसी प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज हो गया, और ब्रेन हेमरेज हुआ और पता चला वो कोमा में गए। तो उसने बोला, बोली जी हमारे सेठ जी तो ना कोमा गए हैं, कहती पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मगर ऐसे पैसे से सदगति ना हो पाए तो ऐसे पैसे का कोई लाभ नहीं। तो आगे कल चलेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज कृपा।